दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर बार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। हाँ जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये प्रवासी मजदूर मेरे पास रहते हैं। ये कोई 20-24 घर हैं। 2-3 बार पहले इनको दे चुकी हूँ, तो आज ये समझो चौथी बार दे रही हूँ राशन। कुछ जिनको आटे की ज़रूरत है उनको आटा दे रही हूँ, जिनको चावल की ज़रूरत है उनको चावल दे रही हूँ। ये आटा है, चावल है, दालें हैं और कुछ मास्क हैं, कुछ इसमें है छोटे बच्चों के लिए बिस्किट्स हैं, दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है। तो ये सारा सामान जो है ये थोड़ी थोड़ी एक हम भी कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इतना लोगों के लिए कर रहे हैं, कोई उनके फंड में पैसा जमा करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन मैं अपने ही ढंग से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने हाथों से ही इनको दे रही हूँ। तो आज मैंने फिर बुलाया हुआ है। मैंने घर में ही रखा होता है क्योंकि यहाँ एक तो लॉकडाउन की वजह से हम ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इनको सारा ये सर्कल बनाए हुए हैं। सर्कल में सारे खड़े हो जाएंगे। वो अभी आ रहे हैं, सारे धीरे धीरे आने लगे हैं। वो सब आएंगे, अपने अपने सर्कल पे खड़े हो जाएंगे और वैसे ही जैसे मैंने पहले दिया तो आज भी वैसे ही मैं इनको दे रही हूँ। तो यही एक लॉकडाउन में हम और तो नहीं कुछ ज़्यादा कर सकते, लेकिन एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी हेल्प मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत। इशारा करो, हाँ करो नहीं इशारा। आ जाओ फिर गेट बंद कर देना। आ जाओ। ये सारा निकाल दो। हाँ, लाइन में सीधे लाइन में आ जाओ। गेट बंद कर दो बच्चे। हाँ, जो है वो आ जाओ। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों
जुग जुग जिए तेरा लाल रहे, खुशहाल सदा तेरा नाम करेगा। हर पल जय जयकार करे, संसार ऐसे काम करेगा। भलाई का बदला भलाई मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। धन्य है वो इंसान करे कुर्बान, जो दिल की सारी खुशियाँ अपने घर का दीपक देकर रोशन कर दे किसी की दुनिया। वो इंसान नहीं है, एक देवता है। वो इंसान नहीं है, एक देवता है। औलाद वालों फूलो फलो। सभी से दुआओं से या छोटे लोगों से, जो भी हमारे देश में जो भी चल रहा है उस सिचुएशन को देखते हुए सभी से मेरी प्रार्थना है, जो हमारी बड़ी दीदी हैं वो हम सब के लिए इतनी कुछ करती हैं, हमें भूखा रहने देती नहीं। और इन्हीं की तरह हर गरीबों को दाना, हर जगह खाना पीना की व्यवस्था करी जाए। और सभी से मेरी निवेदन है, हर गरीब हमारे दीदी जैसे दीदी हैं तो गरीब की रक्षा करती हैं, भूखों को खाना देती हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारे भारत देश में कोई भूखा ना सोए, और हमारी ऐसी दीदी लाखों होंगी जो इनकी तरह मदद करती हैं और करते रहेंगे। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कोई हम लोग एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा एक फर्ज बनता है। आप लोग परदेसी लोग आए हो, किस लिए आए हो? कमाने आए हो। तो लॉकडाउन में आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये मेरा घर पास है, आपके घर के पास, ये मेरा एक इंसानी फर्ज बनता है। अभी तो मैं ये तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा बस चले मैं तो अपने हाथों से यहाँ खाने का प्रबंध करके आपको बोलूँ कि जब भूख लगे मेरे घर में आके खाना खा लो। कोई बात नहीं दीदी, मैं तो ये करना चाहती हूँ, सच में मैं सच कह रही हूँ। मुझे पीछे 2 दिन पहले पता चला कि खाने वालों ने बंद कर दिया खाना, संडे को लास्ट है। तो मैंने बर्तन का इंतज़ाम, मैंने कहा, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने स्कूल में इतने बर्तन बनाए हुए हैं, तो मैं अपने स्कूल से बर्तन उठा के ले आऊँगी। अगर बंद कर देंगे, जब तक आप लोग काम पे नहीं जाते, आप लोगों ने, ये मैं यही कह रही हूँ और बार बार सही कह रही हूँ, आपको तकलीफ में नहीं रहना है। हम क्या कर पाएंगे जब आप लोग दिहाड़ी जाते हो? आप कभी इतने सालों से यहाँ रह रहे हो, आप कभी आए हो क्या मेरे घर में? कभी आए हो? या मैंने कभी बुलाया आपकी कभी की? ये तो एक इंसानी हमारा फर्ज बनता है। और लॉकडाउन में आप लोगों ने यही ध्यान रखना है, सबने ध्यान रखना है लॉकडाउन में कि पूरा इसका पालन करना है। जब तक जैसे हमें हिदायत दी जाती है सरकार की तरफ से, हमें वो मानना है। जैसे ही ये खुलता है, और भगवान के आगे सब ने यही दुआ करनी है कि ये महामारी जो है इससे हमें निजात मिले, इससे हम ये बीमारी ख़त्म हो और सब लोग अपने कामों में लग जाएं। और देखो, भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, आप लोग इतने मेहनती लोग हो, मैं गर्व करती हूँ आप लोगों के ऊपर। हमारे लोग जो हैं वो काम कम, वो नहीं करते इतनी मेहनत जितनी आप लोग करते हैं। जी, आपका बड़प्पन है जो आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी। तो मैं जैसे सभी रहेंगी ना, हमारे देश में गरीबी नाम की और जो भी बीमारी आएगी वो कटती जाएगी। ऐसे रहेंगे तो कोई गरीब भूखा नहीं रहेंगे। ये दुआ है और ये दुआ काम आती है। लेकिन ये मुझे तो ये शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आप कह रहे हो कि बहुत कुछ नहीं करा मैंने, बड़ी मुसीबत आई हुई है, फिर भी हमारे लिए इतना कर रहे हैं वो, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेरी बड़ाई करते जा रहे हो। हमारे भारत देश में आपके जैसे दानी रहेंगे तो बड़े बड़े ये क्या बीमारी है, लाखों बीमारी भी लड़ दूर हो जाएगी। जाएंगे।
हाँ, एक दिन मैं अब सोच रही हूँ कि एक दिन हवन करेंगे, ठीक है? जी जी। तो हम लोगों ने दूर दूर होके हवन का मैं इंतजाम कर लूंगी। सब ने भगवान के आगे उस समय दुआ करनी है और उसमें औरत डालनी है, हवन डालना है, थोड़ा थोड़ा आके आपने, ठीक है? तो ठीक है, आप लोगों को कष्ट देती हूँ धूप में। नहीं नहीं, नहीं, कोई नहीं, बात नहीं दीदी, कोई बात आप जब इतना कर सकते आते चलो, हैं चलो, हमारे के लिए आ रहे हैं हम ठीक लोग है, मैं कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मेरा नंबर ले लेना, आप मुझे कभी भी कॉल करके मुझे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है, सच में ठीक है। ये मेरे पास खड़े हैं सारे, ये मेरे भाई बहन हैं। जैसे एक फैमिली में हम लोग रहते हैं, अगर एक इंसान पेट भर के खाता है दूसरा भूखा रहता है तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही ये मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। मैंने इनको बोल दिया है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है भाई बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के, बिना किसी झिझक के आप मेरे पास आ सकते हो। आप किसी किस्म की भी हेल्प ले सकते हो। मैं तो यहाँ तक इनको बोल देती हूँ कि ठीक है, अभी तक आपका वो नहीं लग रहा, आपस में भाई बहन जैसे एक दूसरे को लेन देन होता है, अगर कोई पैसे की भी ज़रूरत है इनको तो ये वो भी मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि अभी इनका कोई काम काज नहीं चल रहा। जी लोग मेहनती लोग हैं, ये बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, तभी देश छोड़ के हमारे देश में आए हैं कमाने, तो कमाते हैं और अपनी हक की, अपनी मेहनत की कमाई करके खाते हैं ये लोग। तो मुझे ऐसे लोगों के ऊपर बड़ा अभिमान है। हम कभी भी कोई घर में काम लगवाते हैं तो यही लोग हमारा काम करते हैं, और इनका जो काम है, इनके काम का जो जज्बा है, जो ये मेहनत करते हैं, वो हमारे आम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते। तो भगवान के आगे यही दुआ करूँगी कि जल्दी से जल्दी ये महामारी हटे और ये लोग अपने अपने घरों, मतलब जैसे काम पे जाते थे, अपने अपने काम पे लगे रहें और अपना कमाएं और अपना खाएं। लेकिन जब तक अगर इनको कोई परेशानी में निकल रहे हैं तो मैं 24 घंटे मेरे घर का दरवाज़ा इनके लिए खुला है। ये कभी भी आ सकते हैं, रात के 12 बजे मेरे घर का नॉक करेंगे, मैं इनकी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो ये मेरे पड़ोसी भी हैं, तो बस इतना ही कहूँगी। जय हिंद, जय भारत। अभी नहीं जा रहे? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ और आपको? फिलहाल नहीं चाहिए। अच्छा, जब भी चाहिए होगा तो आपने मुझे बिना मतलब कि डरे सीधे आ जाना है कि आंटी मुझे फलानी चीज़ चाहिए, ठीक है? हाँ, ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रही। हम और क्या, ये क्या एक आटा चावल है, कुछ नहीं, कम से कम चलो 2-4 दिन आपके अच्छे कटेंगे, है ना? तो ये चक्कर है। कुछ भी चाहिए होगा तो मेरे पास आ जाना। आपने वो नहीं रखना है मन में कि मैं कैसे मांगूँ, आपका अपना घर है ये, ठीक है? दे बेटा। आप भी थोड़ा सा कुछ घूमिए। चाहिए और हाँ? आपका क्या नाम है? अमर सिंह। आपको कुछ और चाहिए इसके अलावा? आपका नाम प्रेम। आपको कुछ चाहिए इसके अलावा? आपका बच्चा चेंद्र। आपको चाहिए कुछ और? आप अपना नाम तो बता दो। आनंद। हाँ आनंद जी। अब इसका नाम तो पता है, पर आपको ही पता होना चाहिए, कोई आवाज़ ही मारना पड़े इनका तो। नाम पिंकी है, मेरा आनंद। अच्छा, ठीक है, नाम पता होना चाहिए। आपको चाहिए कुछ और इसके अलावा? नहीं बस ये है, जब लगेगी आपसे ले लेंगे। आ जाए। अच्छा, पिंकी का तो पता है। पिंकी, आपको चाहिए कुछ और? नहीं दीदी, जरूरत पड़ेगा तो आपको? मांगूंगी। जमा भाई, हमें ना वो दे देना, हाथ धोने की जो टिकिया। साफ करती है ना आप। जमा भाई, जमा भाई, आपको चाहिए कुछ और? आपका नाम बच्चा? जयप्रकाश। वो चाहिए बेटा कुछ? चलो ठीक है, दे दो बच्चा।
राजस्थान ले लेते तो सब के अंदर अपने नुकसान कराया। अच्छा वीडियो